रिपोर्ट्स में इस बात स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे महिला की सेहत से जुड़ी। योगा ट्रेनर हैं और डॉक्टर साहिल त्रिवेदी मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ में जुड़ेंगे। डॉक्टर दीपिका मैम, और यकीन मानिए कि ये सब कुछ नहीं हो रहा, इसी की वजह से हम चर्चा कर रहे हैं। और हम चर्चा नहीं कर रहे, दुनिया चर्चा कर। साहिल त्रिवेदी जी हमारे साथ में हैं। मैम, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जाती भी हैं बहुत सारी जगह। महिलाओं से जुड़ी मैं कुछ कंटेंट्स देख रहा था। अवसाद और चिंता एक बड़ी बातें सामने आई हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि उनके बायोलॉजिकली जो सर्कल है, तमाम चीजों पे उस पर असर डाल रही हैं ये। सर, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहली बात, ऐसा है क्या? हाँ, दैट इज ट्रू, होता है। इसके नॉट ओनली द वन रीजन, सोशल, फिजिकल, हार्मोनल और बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला तो जैसे कि मेल जो होते हैं, दे आर 70% फीमेल्स जो है कहीं ना कहीं लाइफ में डिप्रेशन, स्ट्रेस या एंजाइटी का पार्ट रहती हैं। और इसका रीजन ये रहता है कि पहले तो हमारा घर बदल जाता है। 99.9% आज भी, चाहे वर्किंग वुमेन है चाहे हाउसवाइफ है, उनको अपना स्कूल कॉलेज का फ्रेंड सर्कल छोड़ना ही पड़ता है। मेल्स जो होते हैं वो जैसे होली दिवाली अपने मम्मी पापा से मिलने भी गए, अगर बाहर वर्किंग है, तो अपने फ्रेंड सर्कल के कहीं ना कहीं टच में रह पाते हैं। क्योंकि आप फीमेल्स आर लाइक, ठीक है, जॉब किया, जॉब के बाद भी उनको घर पे बच्चों को संभालना होता है। लेकिन मेल्स उसके घर जाने के बाद बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं। दैट इज़ लाइक अपनी जो पैट्रियार्की सोसाइटी है, उस समाज की वजह से क्या होता है कि ठीक है, बच्चे फीमेल संभालेगी, घर की सारी मैनेजमेंट फीमेल करेगी, बिल्स हैं दोनों मिलके पे कर देंगे अगर दोनों कमा रहे हैं तो, और अगर मेल कमा रहे तो मेल ही पे करेंगे। तो जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं महिलाओं पे ज़्यादा होती हैं। फिर पोस्ट एंड प्री प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और हमारे इंडियन जो घर हैं, हमारे जो भारतीय परिवार हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे जब तक एटलीस्ट बच्चा, न्यू मैरिज हुई, बच्चा हुआ, तो ज़्यादातर या तो हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ में या उसी घर में होता है। तो उस टाइम क्या होता है कि उस टाइम जब सबसे ज़्यादा इमोशनल केयर की, अटैचमेंट की और टच की सब ज़रूरत फीमेल को होती है, उस टाइम उस घर का माहौल ऐसा होता है कि वो महिला अपने पति को देख भी नहीं पाती है, पोस्ट एंड प्री प्रेगनेंसी। और उस टाइम क्योंकि बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं हमारे यहाँ कि 256 सीढ़ियाँ, वो हड्डियाँ टूटने जैसा पेन्स है कि महिला एक दूसरा जीवन लेती है एक बच्चे को जन्म देने में। तो वो वाली, मतलब उस टाइम सबसे ज़्यादा, और एक टिल अनमैरिड है लड़की, तो उनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स का प्यार चाहिए होता है। आफ्टर मैरिज, जहाँ वो एक लाइफ की एक दूसरे एरा में होती है, दूसरी स्टेज में होती है, तो वहाँ उसको सबसे पहले पति का प्यार, पति एक बार मुझे देख ले, और उस टाइम वो देख भी नहीं पाता है। इस तरह की हमारी व्यवस्था है घरों की, ज़्यादातर परिवारों की, 90% की। तो उस टाइम और ज़्यादा डिप्रेशन होने लगता है, जब कुछ उसे कहना होता है वो कह नहीं पाती। और दूसरी चीज़ें हैं कि महिला के हार्मोन्स कम एज में चेंज होने लगते हैं। तो हार्मोन्स जब चेंज होते हैं तब भी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, और जब उसको कोई संभालने वाला नहीं होता। सर, महिलाओं को सब एक, मतलब मैं एक लेख पढ़ रही थी कि एक औरत को क्या चाहिए, एक औरत को सिर्फ प्यार चाहिए। तो और वो प्यार मिल जाए ना, तो फिर वो झांसी की रानी बन जाएगी। वो मिलिट्री में जाके खड़े होके और वो युद्ध लड़ लेगी पाकिस्तान के खिलाफ अकेली। लेकिन वो एक उस वक्त जब वो टूटी हुई है ना, तो प्यार, एक प्यारा सा हग या एक दो शब्द सुनने को कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, इतना भी कोई कह दे ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। जैसे कहते हैं ना, जिस महिला का पति साथ देता है या पिता साथ देता है, वो दुनिया की हर जीत हासिल कर लेती है। तो वो प्यार नहीं मिलता, इसलिए 70% महिलाएं, क्योंकि या तो पति बिजी है ऑफिस वर्क्स में या फैमिली संभालने में। और कहीं ना कहीं हमारी इंडियन सोसाइटीज समझ ही नहीं पाती हैं। कहते हैं कि एक स्त्री को पे कोई किताब नहीं लिखी जा सकती, मतलब उन स्त्री जो है उसको कोई नहीं समझ पाया। कहते हैं लोग समाज में, भगवान भी नहीं समझ पाए महिला को। तो अरे, महिला को कुछ चाहिए ही नहीं, महिला को सिर्फ प्यार, इमोशंस, एक चाहिए कि आई एम स्टैंडिंग राइट बिहाइंड यू, आप करो जो करना है, देन वो गढ़ जीत लेगी, कहते हैं।
वो वाली चीज है। तो इसीलिए यही रीजन है कि वो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी का सामना करती हैं। और प्रेगनेंसी सर एक नई जीवन होती है, तो उस टाइम भी जरूरी है कि कोई प्रेम से बोले, अच्छे से केयर करे। बट वो उस टाइम क्या पूरे फैमिली वाले समझते हैं कि हाँ दिस इज लाइक अवर जॉब टू सर्व हर फूड, टेक केयर ऑफ हर चाइल्ड, या फिर एक आया रख देंगे मोस्टली। लेकिन वो इमोशनल चीजें, बोले हमने तो इसके लिए 3 सर्वेंट रख रखे हैं। अरे वो 3 सर्वेंट प्यार थोड़ी देंगे, वो 3 सर्वेंट वो उस बच्चे को भी वो केयर नहीं देंगे जो उसके हस्बैंड या जिससे वो चाहिए। वो प्यार की कहीं इमोशंस की कमी होती है ना सबसे। पेशेंट के डायबिटीज और मिठाइयों के टोक वो हाँ रखे वही तो वो कैसे खाएगा, उसको तो डॉक्टर ने मना कर रखा है। हाँ, तो सबसे जरूरी प्यार। दीपिका जी आपके पास में आना चाहूंगा। पोस्टमार्टम डिप्रेशन बहुत कॉमन है, तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन और इसका फ्री का इलाज है कि आप 1 घंटा अपने शरीर को दे दें। बिल्कुल। साहिल जी, कुछ आपको लगता है कि नीतिगत भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है? अभी भी गवर्नमेंट्स खूब कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम कई बार देखते भी हैं, आशा सहयोगिनियां हैं गांव में, वो भी जाती हैं, उनके पोषण का भी ध्यान रखती हैं महिलाओं, खासकर गर्भवती या बच्चे जिन उनका सभी का। लेकिन फिर भी हमें कहीं कुछ बदलाव की आपको लगता है, या मॉनिटरिंग का अभाव है? अभी हॉस्पिटल्स की बात हम करते हैं, कहा भी जाता है कि नहीं इतने हॉस्पिटल खुल गए। देखिए जहां डॉक्टर्स बैठे हैं खासकर उसी रोग से जुड़े हुए हैं, तो वहां इतनी भीड़ होती है। अभी आप चले जाइए राजधानी जयपुर में, अब 2-3-4 जो भी हॉस्पिटल हैं, आप उनकी स्थिति दे, कार्ड बनवाइए, फिर उस कार्ड को लेकर के फिर आप पर्ची कटवाइए, फिर वापस से लाइन में खड़े होकर के फिर डॉक्टर से दिखाने के लिए नंबर लीजिए। अब डॉक्टर की भी अपनी हिम्मत जवाब दे चुकी होती है जब तक उनका नंबर आता है। रेजिडेंट्स होते हैं, उनकी अपनी परेशानियां हैं। तो यहाँ कुछ आपको लगता है कि वाकई फोकस करने की जरूरत है? सर बहुत सारी चीज़ों में फोकस करने की ज़रूरत है। WHO बात कर रहा है मेंटल हेल्थ की, बट अगर मैं भारत में देखूं तो कहीं भी अवेयरनेस नहीं है। क्या आपने देखा कि पूरे इंडिया में कहीं मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स हैं जो कि महिलाएं जाके वहाँ पे लिखा हो, प्रचार हो रहा हो? जैसे अभी प्रेगनेंसी का प्रचार होता है कि आपको पोषण खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, गवर्नमेंट इसका प्रचार कर रही है। लेकिन क्या मानसिक स्वास्थ्य का कोई गवर्नमेंट प्रचार कर रही है? क्या कोई सरकार मानसिक स्वास्थ्य की बात करती है? सिर्फ हम 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं क्योंकि उस दिन उसका मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे होता है ना। उसके अलावा कोई सरकार, कोई व्यक्ति, कोई MLA, कोई CM, नीदर PM, वंस इन अ ब्लू मून आई हैव हर्ड कि कभी वो बात करते होंगे 10 अक्टूबर के अलावा। नॉर्मली मेंटल हेल्थ जैसे पागल खाने खुले हुए हैं जैसे बोलते हैं, अपने राजा पार्क में भी है, वहां पे भी आप जाके अंदर देखेंगे तो बहुत दयनीय स्थिति है। एक छोटा सा सवाल है मैम यहाँ पे। हाँ जी। कभी कभी अगर किसी मनोचिकित्सक के पास में जाता है तो लोगों में कभी आती है ऐसी चर्चा है कि एक संकोच करते हैं कि वो बेसिकली अपने कुछ उसके क्वेरीज हो सकती है उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए जाना चाह रहा हो, लेकिन लोग ये लगाते हैं कि पता नहीं क्या सोचेंगे कि मैं पागल तो नहीं हो गया, मेरे रिश्तों पे तो असर नहीं पड़ेगा। एक जाने का मतलब लोग ये मान के चलते हैं। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट, तो मैं आपको बताऊं, पहली बात तो हमारा समाज अवेयर ही नहीं है व्हाट इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड व्हाट इज अ साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट वो होता है जो मेडिकल ट्रीटमेंट देता है, जो MBBS के बाद साइकेट्री में MD होता है। साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में मदद करता है, ना कि वो पागलों का इलाज करता है। तो ये दोनों डिफरेंस हमारे समाज में बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता। जैसे ही मैं जाके बोलती हूँ साइकोलॉजिस्ट, वो जाके बोलते साइकेट्रिस्ट। नो, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिक इज अ डिफरेंट। साइकोलॉजिस्ट पीपल हेल्प यू टू कीप योर मेंटल हेल्थ हेल्दी। जैसे कि आप खाने के लिए पोषक तत्व लेते हैं, और जैसे कि आप, मैडम ने बोला कि आप 1 घंटा अपनी फिजिकल हेल्थ को दें, वैसे ही आपके मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में, या आपके जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ रहा है उसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन हो रहा है, उसको ठीक करने में मनोवैज्ञानिक आपकी मदद करते हैं। अब वही सेकंड थिंग आपने जो बोली कि साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के बाद पास कोई जाता है, तो फिर हमारा समाज 90% लोग अभी अवेयर नहीं है। वो बोलते हैं क्यों तुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं क्या, या तू पागल होता है क्या, या तुझे रात को चलने की आदत है क्या, या तू ये पत्थर फेंकता है क्या, इसको डॉक्टर के यहाँ साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों लेके गए। तो साइकोलॉजिस्ट सर
बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं, हमारे रिलेशनशिप इश्यूज, हमारी प्री प्रेगनेंसी इश्यूज, हमारे पोस्ट प्रेगनेंसी इश्यूज, कई बार बच्चों की बुलिंग इश्यूज भी होते हैं जो आपके 5 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के इंसान तक की मदद करते हैं, जो कि एक समाज में, क्योंकि एक समाज के जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, पीपल मतलब हमारे यहाँ 20-30% लोगों का तो काम ही यही है कि वो वहां जा रहा है तो क्यों जा रहा है, उसके घर आया तो क्यों आया। हर कॉलोनी में 1-2 लोग ऐसे होते हैं और उस चीजों का कुछ लोग इमोशंस पे इफेक्ट करके और उसको बहुत अपने आप को हर्ट करते हैं। तो वो साइकोलॉजिस्ट सिर्फ ये हेल्प करते हैं कि जस्ट कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। तो अपनी मतलब जिंदगी हमें अपनी जीनी है और जिंदा दिल से जीनी है, खुशी से जीनी है, और हमें अपने लक्ष्य, हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। तो हमारी, और एज ए साइकोलॉजिस्ट आई विल सजेस्ट एवरीवन, हमारी जिंदगी का सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए, द न्यू ईयर रिजोल्यूशन हम सब महिलाओं का लेना चाहिए कि मैं सबको खुश रखूंगी, लेकिन सबसे पहले खुद को खुश रखूंगी। सबकी हेल्थ का ध्यान रखूंगी, लेकिन सबसे पहले खुद की हेल्थ का ध्यान रखूंगी। और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो आप पहले फिजिकली हेल्दी रहेंगे ना, तो आपके आधे से ज्यादा 90% हार्मोन्स वैसे ही बैलेंस हो जाएंगे। और उसके बाद मेंटल हेल्थ का भी मतलब सर सिर्फ वर्कआउट, योगा जिसे मैडम करवाती हैं, या जुम्बा, या आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं ना, चाहे आप बैडमिंटन खेलते हैं, चाहे आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो वो सिर्फ आपको फिजिकली फिट नहीं रखता, वो आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ करता है, क्योंकि आप सारी टेंशनों से साइड में हटके और आप फोकस करते हैं उस गेम पे या उस योगा पे या उस वर्कआउट पे। जी जी जी, जी।